आज की ये कहानी है साउथ स्वीडन के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान के घर 30 मार्च सन 1926 को एक बच्चे ने जन्म लिया और उस बच्चे का नाम इंगवार रखा गया। वो किसान बहुत ही गरीब था, उसके पास सिर्फ एक ही खेत था जिस पर उसका पूरा घर टिका हुआ था। वो किसान खेती करने के साथ साथ जंगल से लकड़ी भी काट कर लाता था और अपना जीवन यापन करता था। वो किसान खूब मेहनत करता, उसके परिवार के सभी लोग भी मेहनती थे। अपने परिवार के सभी लोगों को देखकर इंगवार भी अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगता। जब इंगनार 5 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तो पता चला कि इंगवार को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे शब्दों को पढ़ने एवं समझने में परेशानी होती है। इंगवार के पिता उसके इस बीमारी और सुबह लेट से उठने की आदत से हमेशा परेशान रहते थे और वे अक्सर इंगवार से कहा करते थे कि तुम तो समय पर उठ भी नहीं सकते, तो तुम अपने जीवन में क्या कर पाओगे। इंगवार को अपने पिताजी की यह बात हमेशा चुभती रहती थी, इसलिए इंगवार ने ठान लिया कि वो अपने पिताजी के बात को गलत साबित करके रहेगा। इसी बात के कारण इंगवार ने सुबह जल्दी उठने के लिए सुबह के 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म बंद करने वाले बटन को निकालकर फेंक दिया। और उस दिन के बाद इंगवार हमेशा सुबह के 5:30 बजे को उठने लगा और कुछ बनने के लिए पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो अपनी बीमारी के चलते काफी दिक्कत भी होती थी, मगर उसे तो अपने पिताजी की बात को गलत ठहराना था, इसलिए वो और बच्चों से अधिक पढ़ने लगा। इंगवार 6 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी के साथ जंगल भी जाने लगा। हालांकि उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, मगर जीत करके वो अपने पिता के साथ जंगल चला जाता था। इंगवार जंगल से वापस लौटते समय पेंसिल बनाने के लिए अच्छी सी लकड़ी इकट्ठी करने लगता और इन्हीं लकड़ियों को कलम बनाकर अपने ही स्कूल के बच्चों को बेचकर अपना जेब खर्च निकाल लेता। धीरे धीरे इंगवार को इस काम में मजा आने लगा और छोटी उम्र से ही पैसे कमाने की तकनीक को ढूंढने लगा। इंगवार जब 7 वर्ष का हुआ तो अपने पिता के द्वारा बनाई गई लकड़ी की 3 हपियों वाली साइकिल पर बैठकर आसपास के लोगों को माचिस बेचने लगा। इससे वो अपने स्कूल के खर्चे निकालने लगा। इंगवार के 10 साल के होते होते उसके पिता ने उसके लिए एक साइकिल खरीदी जिस पर बैठकर वो अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर इस माचिस को होलसेल के रेट में खरीदी जाए तो काफी सस्ती पड़ेगी, जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उसने शहर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की मदद से होलसेल में माचिस खरीदी और पहले से कम दाम में बेचने पर भी उसके पास अच्छे पैसे बचने लगे। लेकिन इंगवार जब 12 वर्ष का हुआ तो इस काम से उसे अपने बड़े कक्षा की फीस भरने में दिक्कत होने लगी, तो उसने माचिस के साथ साथ क्रिसमस ट्री, मछली डेकोरेशन के सामान और पेन बेचने लगा। इसके बिजनेस में पेन एक नई चीज थी। शुरुआत में उसके पास होलसेल से ज्यादा पेन खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक बैंक से लोन लिया। ये उसके जीवन का पहला और आखिरी लोन था। इंगवार ने सभी सामानों को एक जगह रखने के लिए अपने घर के पास ही एक झोपड़ी बना ली। साथ ही कभी कभी वो अपने पिताजी के साथ जंगल जाकर कुछ निर्माण लायक लकड़ियां लाने में उनकी मदद भी करता। लेकिन इन सभी कामों के बावजूद इंगवार ने पढ़ना नहीं छोड़ा। जब इंगवार 17 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे अपने कक्षा में अच्छे नंबर लाने पर इनाम को तौर पर कुछ पैसे दिए और कहा कि इन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो। मगर इंगवार तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बिजनेस करने में मजा आ रहा था। उसे सामान खरीदना और बेचना अच्छा लगता था, लेकिन इतने कम पैसों से स्टॉक खरीदना काफी मुश्किल था। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों से वो जहाँ जहाँ जाकर माचिस और डेकोरेशन का सामान बेचता था, उससे इंगवार के पास काफी जानकारी इकट्ठा हो गई थी कि उसके आसपास के गांव में लकड़ी से बहुत सी चीजें बनाई जाती है और कहां पर कौन सा सामान सस्ता मिलेगा, इसकी नॉलेज बहुत ही अच्छे से हो गया था। इंगवार ने अपने पैसों से मेल बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें उसे अपने पास ज्यादा स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं थी। उसने अपने आसपास लकड़ी के सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात करके सस्ते में मिलने वाले सामान के लिए पोस्टर छपवाया, जिसमें कम कीमत पर मिलने वाले कई
सामानों के नाम शामिल थे। उस जमाने का ये बिजनेस आज के जमाने के ऑनलाइन बिजनेस के जैसा ही था, जिसमें दूर दूर तक केवल उन पोस्टरों के माध्यम से ही सामान ऑर्डर किया जाता और मेल के माध्यम से उसे सही जगह पर भेज दिया जाता था और डाक के माध्यम से उन्हें पैसे भी मिल जाते थे। इंगवार हमेशा कम कीमत पर ही सामान उपलब्ध करवाता था, जिससे लोग अधिक सामान खरीदे। इसी तरह से इंगवार का काम बढ़ते चले गया और 4 से 5 साल में इंगवार के उस बिजनेस में बड़े फर्नीचर भी शामिल हो गए और छोटे मोटे सामान कम होते गए। इंगवार छोटे मोटे कारखानों से डायरेक्ट फर्नीचर बनवाता और उसे काफी कम दाम में ही बेच देता। इंगवार का मानना था कि अधिक दाम पर 60 कुर्सियां बेचने से अच्छा है कम कीमत पर 600 कुर्सियां बेची जाए। इंगवार का काम बहुत ही तेजी से फैलने लगा। कई कंपनियां तो केवल इंगवार के लिए ही फर्नीचर बनाने लगी थी, लेकिन इंगवार के कॉम्पिटिटर को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्हें लगता था कि इंगवार की ये कंपनी हमारा रेट खराब कर रही है, जिसके कारण इस फर्नीचर इंडस्ट्री के सभी लोगों ने उसके खिलाफ हो गए और इंगवार को कम कीमत पर सामान बेचने से मना कर दिया। मगर कहते हैं ना कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो 2 रास्ते और खुल जाते हैं। तो इंगवार ने एक पॉलिश सप्लायर से सामान लेना शुरू कर दिया, जो पहले से ही सस्ता मिलने लगा क्योंकि वहां का कच्चा माल और लेबर दोनों ही सस्ते थे। उसके बाद इंगवार ने दूसरे देशों से भी ऐसे कई सप्लायर ढूंढ लिए जहां से वो बहुत ही कम कीमत पर सामान बनवा सकता था और पहले से भी सस्ता सामान मिलने की वजह से इंगवार ने कॉम्पिटिटर की वॉट लगा दी, जो सोच रहे थे कि अगर हम कम कीमत पर सामान नहीं देंगे तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मगर सस्ती फर्नीचर के वजह से इसकी मांग और भी बढ़ने लगी और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। इंगवार के इस शोरूम को लोगों ने खूब पसंद किया। इंगवार ने कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए और 60 के दशक में फोल्डिंग फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया, जिसे इस बंदे इंगवार ने नाम दिया द फ्लैट बैंक। ये इंगवार का एक ऐसा आइडिया था जिसके बाद इसकी कंपनी एक बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगी। इंगवार का बिजनेस पूरे यूरोप में फैल गया और उसके बाद जंगल में आज की तरह विश्व भर में फैलने लगी, जिसका कारण था कि फोल्डिंग फर्नीचर को कहीं भी ले जाना बेहद आसान था। लोग कम प्राइस और अच्छे फर्नीचर के लिए इंगवार के शोरूम पर ही आता और अपना पसंदीदा फर्नीचर को अपने कार के अंदर नहीं तो ऊपर कैरियर में बांधता और अपने घर ले जाता, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता था। फर्नीचर के साथ मिलने वाले उपकरण के साथ लोग उसे जोड़कर खुद ही बना लेते थे और उन्हें जोड़ने का काम काफी अच्छा भी था। इसमें लोगों को मजा आता था। वर्ष 2000 में ऑनलाइन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए इन्होंने ऑनलाइन फर्नीचर भी बेचना शुरू कर दिया। आज उनके ब्रांड की क्वालिटी और कम दाम के कारण इंगवार का शोरूम जिस भी देश में खुलता वहां के लोकल फर्नीचर कंपनियों की वॉट लगा देता था। माचिस बेचने वाले एवन शब्दों को भूल जाने की बीमारी से पीड़ित इस बच्चे द्वारा बनाई गई कंपनी 1.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते और जिसके 47 देशों में 70 से भी ज्यादा खुद के ही स्टोर है। और ये वो कंपनी है जिसके फर्नीचर का सिक्का या यूं कहें कि इक्का पूरे दुनिया में चलता है, उसे आइकी कहते हैं। इंगवार ने अपनी कंपनी का यह नाम अपने एवं अपने गांव के नाम के पहले अक्षरों को जोड़कर रखा था, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के दौरान उनके एक टीचर ने कहा था कि ये लड़का एक दिन अपना और अपने गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। आइकी वो कंपनी है जो हाल ही में भारत में भी आ चुकी है और लगभग 800 करोड़ की रकम इन्वेस्ट भी कर चुकी है और हैदराबाद से शुरुआत करके बाकी के तमाम देशों में भी अपना शोरूम खोलने की तैयारी में है। इंगवार की मृत्यु 27 जनवरी सन 2018 में 91 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन उनका और उनके गांव का नाम आइकी ब्रांड में हमेशा जिंदा रहेगा।